साथियों, अभी हमारे संपूर्ण भारत में अयोध्या स्थित राम मंदिर को लेकर हर्षोल्लास और जश्न मनाए जा रहे हैं और सभी के मन में, सभी भारतीयों के मन में अभी राम राम यही नाम जप रहा है। और आज के इस क्लास में अयोध्या स्थित राम मंदिर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। तो ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है। क्लास के पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। और आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस है साथियों, ये क्वेश्चंस देखो एसएससी जीडी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं पूछेगा अयोध्या राम मंदिर को लेकर। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? तो ध्यान से देखिए, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की नई मूर्तियों को किसने बनाया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण योगीराज जी ने। ये अरुण योगीराज जी का फोटो आप साइड में देख सकते हैं और राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति आप साइड में यहां देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया गया या किया जा रहा है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखना, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा साथियों नागर शैली। नागर शैली यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में मंदिर निर्माण करने की 3 प्रमुख शैलियां हैं। एक आपकी नागर शैली, एक वैसर शैली और एक द्रविड़ शैली। तो अयोध्या का जो राम मंदिर है ये किस शैली पर निर्मित किया गया है? तो नागर शैली आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ये मुख्य यजमान होंगे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है, करेक्ट आएगा भगवान राम का जन्म स्थान है ना, ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम का जन्म स्थान। भगवान श्री राम जी का जन्म जो है वो अयोध्या में ही हुआ था। तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान राम का जन्म स्थान। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? अब आधारशिला यानी भूमि पूजन कब हुआ था? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखिए कब हुआ था अगर पूछे तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2020 को। और आधारशिला यानी भूमि पूजन किसने किया था या शिलान्यास किसने किया था? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा त्योहार है जो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये त्यौहार हम सभी हिंदू धर्म में सभी लोग मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा। याद रखना करेक्ट आएगा दिवाली। देखिए, हम दीपावली जो मनाते हैं ना साथियों, दीपावली, तो ये जो दीपावली हम मनाते हैं ये भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद अयोध्या वापस आने की याद में मनाते हैं। तो याद रखना दिवाली करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो ध्यान से देखिए, अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत यानी कितने पैसे खर्च हुए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना लगभग 1800 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ रुपये से निर्मित है ये अयोध्या का राम मंदिर। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी सालिग्राम शिला का क्या महत्व है? राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर जो है ना, सालिग्राम शिला जिसको हम बोलते हैं, इसका क्या महत्व है? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आएगा भगवान विष्णु का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ? यानी अयोध्या राम मंदिर का निर्माण या फिर बनने में कितने समय लग गए? तो याद रखना 3 साल और 5 महीने, 3 साल और 5 महीने का समय लगा है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर कितने मंजिल की है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, राम मंदिर
कितने मंजिला है या कितने मंजिल की है, तो देखो 1, 2 और 3, याद रखिएगा 3 मंजिला है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 3 मंजिला। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए 3 मंजिला है राम मंदिर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई जो 45 दिनों तक जलेगी। तो देखिएगा अयोध्या में 108 फीट लंबी धूप बत्ती या अगरबत्ती जो है ये किस तिथि को जलाई गई, तो याद रखिए मंगलवार के दिन 16 जनवरी 2024 को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 2024 को, जो कि 45 दिनों तक जलेगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। ये है साथियों महंत नृत्य गोपाल दास जी, इनका नाम है महंत नृत्य गोपाल दास, जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगा ये कब होगा, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए 22 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी 2024 को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। अब रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके लिए शुभ मुहूर्त कितने समय का है, तो देखिए करेक्ट होगा 84 सेकंड का। 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूं। देखो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 से 29:08 से 12:30 तक होगा। इस समय के अंतराल में टोटल 84 सेकंड का समय होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए नई नवनिर्मित राम मंदिर जो है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो याद रखना साथियों राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 161 फीट। ठीक है, याद रखना काफी अच्छा है। आगे देखिए यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, राम मंदिर की लंबाई जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट है और चौड़ाई 250 फीट है। ऊंचाई मैंने आपको बताया 161 फीट होगी। आगे देखिए राम मंदिर में कितने खंभे होंगे, तो याद रखना राम मंदिर में कुल 392, याद रखना 392 खंभे होंगे, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, तो भाई देखना राम मंदिर में कुल मिलाकर कितने मंडप होंगे, तो 5 मंडप हैं। 5 मंडप कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए एक आपका नृत्य मंडप है, एक रंग मंडप है, एक सभा मंडप है, प्रार्थना मंडप और एक कीर्तन मंडप। टोटल जो है 5 मंडप होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। तो भाई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा है, तो चंद्रकांत सोमपुरा जी, याद रखना चंद्रकांत सोमपुरा का सपरिवार। यह देखिए चंद्रकांत सोमपुरा। इसके अलावा जो है देखिए अगर आपको यहाँ पर वास्तुकार भी पूछे ना, निर्माण कर रहा है लिखा हुआ है, अगर इसके जगह पर वास्तुकार पूछे तो भी आपका यही आंसर होगा। क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। देखिए वास्तुकार सोमपुरा परिवार है, जैसे कि चंद्रकांत सोमपुरा मैंने आपको बताया। इसके अलावा इनके सुपुत्र निखिल सोमपुरा है, आशीष सोमपुरा है। ये सभी जो है ये निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, इन दोनों ने जो है चंद्रकांत सोमपुरा की काफ़ी मदद की है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखना है। और अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, तो कंपनी पूछे तो L&T याद रखना, यानी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो भाई रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, मैंने फोटो आपको दिखाया रामलला की नई मूर्ति ब्लैक कलर में आपको दिखाएं, शालिग्राम शिल्पकला में बनी हुई जो मूर्ति थी। आप लोग थंबनेल में भी देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया अरुण योगीराज जी के साथ बगल में है ना, देख लेना, नहीं देखा है तो स्टार्टिंग में ही था। अब देखिए रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई जो है वह 51 इंच। ठीक है, याद रखना 51 इंच टोटल है, ये आपको याद रखना है। देखिए 51 इंच, पैर की उंगली से लेकर जो है ना साथियों,
पैर की उंगली से ललाट तक रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और मूर्ति का जो वजन है ना लगभग 150 से लेकर 200 केजी का है, यानी 150 से 200 केजी का टोटल वजन है। यह भी आपको याद रखना है। देखिए, कर्नाटका के मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफ़ी उत्सुक हैं। मैंने अभी आंख की पट्टी वाला रामलला की मूर्ति के बारे में आपको दिखाया। अब उनका जो है स्वरूप आंखों के साथ भव्य दर्शन आपको जो है 22 जनवरी को ही देखने को मिलेगा। आगे देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी होगी? मैंने अभी आपको बताया था 108 फीट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, इस अनोखी अगरबत्ती के बारे में आपको बता दें तो इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगा है। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक की एरिया में इसकी सुगंध जाएगी और इसका वजन जो है 3500 किलोग्राम का है, याद रखना। और इसका निर्माण गुजरात में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, जब आप क्लास को शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों की मदद करते हैं और जो दूसरों का मदद करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो प्लीज़ आप लोग सभी साथी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। अब वो 4 मंदिर कौन कौन से होंगे? तो देखिए, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। और वहीं पर उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अयोध्या की विवादित भूमि में या भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो करेक्ट आएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो करेक्ट आएगा योगी आदित्यनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखना आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? तो याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या है? तो भाई, अयोध्या का परिवर्तित नाम है फैजाबाद, याद रखना। ठीक है, यानी अयोध्या जो है ना, अयोध्या अभी नया जिला बन गया है उत्तर प्रदेश का। और अयोध्या से पहले जो है ना, इसको फैजाबाद जिले के रूप में जाना जाता था। और वहीं पर अयोध्या का, केवल अयोध्या का पुराना नाम आपसे पूछे अयोध्या का, तो याद रखना साकेत। ठीक है, साकेत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक व प्राचीन नाम साकेत भी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना 6 दिसंबर 1992 में, 1992 में। आगे देखिए, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त कौन थे? तो कल्याण सिंह जी, याद रखिएगा। आगे देखिए, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो भाई, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या यमुना नदी? चारों में से कोई एक आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ सभी साथी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना।